बच्चों, अनाउंसमेंट है नीट 2025 के लिए फिजिक्स की टेस्ट सीरीज़ का, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। चलो समझते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। बच्चों, ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बेस्ड है एलन की जो लीडर टेस्ट सीरीज़ चलती है उसके अकॉर्डिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे वो जो टेस्ट आपको एक हफ्ते बाद देना है, उसी का सिर्फ फिज़िक्स का सेम सिलेबस, उसका टेस्ट आपका एक हफ्ते पहले होगा। ठीक है, जैसे 30 जून वाला जो टेस्ट अभी भी था, उसमें जो टॉपिक था वो एलन के टेस्ट में 7 जुलाई को आ रहा है, जो उनका पहला टेस्ट है। तो वही टेस्ट आप एक हफ्ते पहले दोगे तो उसका एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपने उस चीज़ को पहले से ही तैयार कर लिया है, और अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी दे रहे हो तो उसमें आपको उसका बेनिफिट दिखाई देता है, क्योंकि आप उसको पहले से तैयार कर चुके हो, आप उसका डाउट क्लियरिंग भी देख चुके हो, आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हो। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये एलन का जो लीडर टेस्ट सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग है, यानी उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं एक हफ्ते पहले। यानी जो टेस्ट उनका आगे होना है एक हफ्ते बाद, वो आपका एक हफ्ते पहले होगा, तो आप उस टॉपिक को फिजिक्स के अच्छे से तैयार कर लोगे। जो बच्चे वाराणसी में रहते हैं, जो बच्चे वाराणसी में हैं, बनारस में हैं, वो लोग तो आके इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे बनारस में नहीं हैं या बनारस में भी हैं और वो ऑफलाइन नहीं देना चाहते ड्यू टू वट एवर रीज़न, और जो लोग बाहर के हैं उनके लिए तो ऑनलाइन ही ऑप्शन बचता है, वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे बेटा? इसमें क्या होगा कि आपको जो टेस्ट है, जैसे यहाँ पर जो टेस्ट वाराणसी में ऑफलाइन होगा, उसी टाइम पर उससे 5 मिनट पहले आपको उसका PDF फॉर्म में भेजा जाएगा। पेपर को आपको पेपर को PDF फॉर्म में भेजा जाएगा। ठीक है, अब आपको पेपर मिल गया, 1 घंटे 10 मिनट का पेपर होगा, जो शेड्यूल होता है अपना नीट का उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी 1 to 35 क्वेश्चन आपको करने हैं, 36 से लेकर के 50 ऑफ में 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, वो सारा कुछ वैसा ही रहेगा। तो पेपर आपको PDF फॉर्म में भेजा जाएगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। PDF आपको ऑनलाइन भेजा गया, PDF फॉर्म में टेस्ट पेपर भेजा गया। अब आपने उसको किया 1 घंटे 10 मिनट के बाद, ऑब्वियसली यू हैव टू बी सिंसियर विद योर सेल्फ। आपने उसके बाद पेपर को जो आंसर्स हैं वो भेज दिए। जब आपने अपना ओमार आंसर भेज दिया तो आपको उसका जो एक्चुअल आंसर है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नंबर उस समय खुद भी निकाल लोगे, और बाद में आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो अनाउंसमेंट जाएगा ही कि आपका क्या मार्क्स है। हाँ, ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा बच्चे की तरफ से सिंसियरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए। ऑफलाइन में तो जब दे रहा है तो यहाँ पर लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो सिर्फ आप हो। लेकिन हाँ बेटा, ये बात भी है कि इतनी सिंसियरिटी तो आपको अपने साथ रखनी ही होगी। तो ऑनलाइन ये काम ऐसे होगा। ठीक है, पेपर आपको PDF फॉर्म में जाएगा। पेपर जो होगा वो इंग्लिश में है, वो हिंदी और इंग्लिश वाला वो नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही है। लेकिन जो उसका डिस्कशन होगा वो इंग्लिश में है, यानी हिंदी और इंग्लिश मिला के है। तो अगर कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट भी है तो भी बड़े आराम से, बड़े अच्छे से उसको समझ लेगा। तो जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन उसका डिस्कशन इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिला के होगा। पेपर डिस्कशन बेटा उसका यूट्यूब चैनल पर ये डिस्कस किया जाएगा। जैसे एक पेपर 30 जून का ऑलरेडी हो चुका है, तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है वो वीडियो पोस्ट हो गया हो या कुछ दिनों में पोस्ट हो जाएगा। उस पूरा पेपर का जो डिस्कशन है एक एक क्वेश्चंस का, वो हम लोग यूट्यूब चैनल पर उसको डालेंगे, वो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं उनको लग रहा होगा कि भाई यूट्यूब चैनल पर तो सभी लोग देख सकते हैं, तो हम लोग ज्वाइन क्यों करेंगे? नहीं बेटा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव जूम सेशन का। लाइव जूम सेशन का जो स्टूडेंट्स उसमें जिन्होंने एनरोल किया होगा उनका एक लाइव जूम सेशन अरेंज किया जाएगा, जिसमें कि वो अपने कुछ पर्टिकुलर जो डाउट्स हैं या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनको कोई ऐसा चीज़ उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है जो यूट्यूब पे जो डाला गया एक्सप्लेनेशन उससे नहीं क्लियर हो रहा, या उनको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे क्या, या ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे, या किसी भी तरह का कोई मेंटरशिप या प्रिपरेशनल इशू, ये हम लोग हर टेस्ट के बाद, माइंड यू हर टेस्ट के बाद लाइव जूम सेशन हम लोग करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जो ग्रुप बनेगा बच्चों का, जो लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उनके उसमें नोटिफिकेशन जाएगा, और वो इन जनरल लेट इवनिंग्स में ही होगा, 9 बजे के आसपास फिर रात में उसका अनाउंसमेंट प्रॉपर आपको जाएगा। उसमें आप डायरेक्टली अपनी कुछ भी बात को पूछ सकोगे, आप इंटरेक्ट कर सकोगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बच्चों जो टेस्ट शेड्यूल है और जो 30 तारीख को जो पेपर हो चुका है, ये आप फिजिक्स मूनशॉट का ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो।
और इसका वीडियो में इसका लिंक भी दिया हुआ है नीचे, आप वहाँ से कर लेना। और उसमें आप जब जाओगे तो फ्री मटेरियल्स करके है, उसमें आपको इसका जो कंप्लीट टेस्ट शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा, और जो 30 तारीख का पेपर हुआ है वो भी आपको उसमें फ्रीली अवेलेबल है। आप उस टेस्ट को देख करके एक आइडिया लगा सकते हो कि पेपर किस ढंग से जाएगा, कैसा होगा, आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा ज्वाइन करने से पहले। तो ये बात हो गई बेटा इसकी। फ़ी जो है वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स की 3500 है, और जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे 2500 है। अभी ये स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए है, आगे बेटा अगर ये रिवाइज होता है, ये बढ़ता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन फिर एज स्टूडेंट्स को पास ऑन की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये है। कोई भी डिटेल है, कोई आपको जानना है, किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कैसे इनरोल करें, क्या करें, या कोई भी क्वेरी है, तो बच्चों ये जो नंबर है इसको आप 9621591207, ये फिजिक्स मूनशॉट ऑफिस टीम का नंबर है। आप इस पर कनेक्ट हो सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर आप बात भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप मेरे से भी बात कर सकते हो कि उसमें अगर कहीं कोई क्वेरी आ रही है तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे। क्या है टेस्ट शेड्यूल, अब जरा उसको देख लेते हैं। बेटा ये टेस्ट शेड्यूल है, 30 तारीख वाला पेपर ऑलरेडी हो चुका है, यानी अब जो अपकमिंग टेस्ट पेपर है वो ये है 14 तारीख को, ठीक है। तो 14 तारीख को जो आ रहा है यूनिट टेस्ट 2, वो काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। ये जो टेस्ट शेड्यूल है ये मैंने आपको बताया, फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा आपको। तो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। तो ये देखो यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, ये एग्जैक्टली उसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बस उससे एक हफ्ते पहले चल रहे हैं फिजिक्स में। तो इसका बेनिफिट आपको यही मिल रहा है कि आपने एक हफ्ते पहले उसको तैयार कर लिया है, तो आप उस टेस्ट में और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे से आप उसमें अपनी रैंक को उठा सकोगे। तो ये एग्जैक्टली वही है, एक हफ्ते पहले का चलेगा वो एलन के टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो जैसे बेटा अब जो जिस समय ये वीडियो पोस्ट हो रही है उस समय ये वाला टेस्ट हो चुका है 30 जून वाला, तो ये अगला टेस्ट 14 जुलाई को है, एंड सो ऑन, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट शेड्यूल जाता जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेटा इसमें देख सकते हो आप यूनिट टेस्ट भी हैं, फिर ऐसे ये रिव्यू टेस्ट है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों यूनिट टेस्ट मिला के आ रहे हैं। इसी तरह से 4, 5 है तो रिव्यू टेस्ट में ये दोनों आ रहे हैं, एंड सो ऑन। इसको आप स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर कब है आपका। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, किसी बच्चे ने अगर प्रिपेयर किया तो 12 जनवरी 25 तक उसका ये जो 11th का सिलेबस है वो पूरा तैयार हो जाएगा, और 25 जनवरी तक मेजर टेस्ट उसका 12 के सिलेबस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसने प्रैक्टिकली देखा जाए तो 25 जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है। अब उसके पास पूरा टाइम अवेलेबल है, एग्ज़ाम मई में होगा, मई के पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके स्टूडेंट के पास पूरा टाइम है, पूरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ मॉक टेस्ट देने का, अपनी कमियों को सुधारने का, अपने जहाँ जहाँ उसको टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आ रही है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वो उसको आसानी से रिमूव कर सकता है। और ये ढेर सारे मेजर टेस्ट होते जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें कुछ और टेस्ट ऐड होंगे, जैसे आप देख सकते हो फिलहाल इसमें 24 टेस्ट का अनाउंसमेंट है, अगर पेपर कुछ आगे पीछे होता है या कुछ ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया जाएगा। तो जो भी चेंज होगा वो आपको पहले से पता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करो, और अपने कोई भी क्वेरी है, डिटेल है, वो आप ले करके उसके बाद फिर स्टार्ट करो। बस ये है कि बेटा प्रिपेयर करके करिए, आप पेपर को तैयार करके उस पर अपना बेस्ट तैयार करके तब आप करो, ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। और ये जो लाइव जूम सेशन होगा इसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे साथ में, डाउट क्लियरिंग कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो टेस्ट शेड्यूल को डाउनलोड कर लो और उसके बाद प्रिपेयर करो, और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके उसके बाद एक बढ़िया रैंक की तरफ बढ़ो, 2025 में एक बढ़िया कॉलेज, एक बढ़िया रैंक की तरफ। ऑल द बेस्ट।